एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जो कि है सेल। सेल द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। कहने का मतलब जो सेल है वो किसी भी लाइफ का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। अगर हम इस चीज़ का मतलब समझना चाहें तो हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए, जैसे कि एक घर है, उस घर को बनाने के लिए जो बेसिक चीज़ लगता है वो है ब्रिक्स, मतलब ईंट से ही घर बनता है। ओके, जैसे हम लोग ब्रिक्स को एक साथ जोड़ते हैं तो ब्रिक्स को जोड़ने के बाद बनता है वॉल, वॉल्स को एक साथ जोड़ते हैं तो बनता है रूम। ओके, अब रूम्स में जैसे कि हमने एक रूम बनाया जो कि है हमारा डाइनिंग रूम, तो डाइनिंग रूम चाहिए तो डाइनिंग रूम के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, जैसे डाइनिंग टेबल चाहिए, टेलीविज़न चाहिए, क्रॉकरी सेट चाहिए। तो ये सब चीज़ें मिलके क्या बनाता है, एक रूम बनाता है। ओके, तो ये सब चीज़ से बन के क्या बन गया, मेरा डाइनिंग रूम बन गया। ओके, अब जब अलग अलग टाइप्स के रूम हैं, इन सभी रूमों को एक साथ मिलाएंगे तो बन जाएगा हमारा घर। अब उसी तरीके से हम लोग अपने ह्यूमंस में आ जाए या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ जाए, जो हमारा सेल होता है, सेल मिलके बनाता है टिश्यू, टिश्यू मिलके बनाता है ऑर्गन, ऑर्गन्स जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि हमने एक हार्ट ले लिया, ओके, हार्ट के साथ और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स, ब्लड हो गया, ये सब चीज़ मिलके बनता है एक ऑर्गन सिस्टम। एक सिस्टम बनता है, उस सिस्टम का नाम है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसी तरीके से बॉडी में बहुत टाइप के अलग अलग सिस्टम होते हैं। सारे सिस्टम्स को जब एक साथ जोड़ते हैं, सारे ऑर्गन सिस्टम्स को जब एक साथ जोड़ते हैं तो वो बन जाता है ऑर्गेनिज्म। मतलब इससे ये क्लियर हो गया कि किसी भी चीज़ का जो लाइफ होता है, ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ होता है वो स्टार्ट होता है सेल से। किसी भी टाइप का, इसमें अगर किसी भी टाइप का फंक्शन होता है तो वो स्टार्ट होता है सेल से। ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर किससे बना, सेल से। तो इस चीज़ से ये पता चल गया कि सेल जो है हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे में ये चीज़ जानेंगे कि ये जो सेल का स्टडी है, अगर कोई आदमी है जिसको सेल के बारे में पढ़ना है या फिर सेल के बारे में स्टडी करना है तो उसको क्या कहते हैं। ओके, तो द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। ओके, अगर हम लोग सेल का स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं साइटोलॉजी। देखिए, जैसे कि हम लोग का जो सेल होता है वो टोटीपोटेंट नेचर का होता है, TOTIPOTENT। ये जो वर्ड है आप लोगों के लिए न्यू होगा। ओके, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब होता है कि जो भी सेल हो, कोई भी सेल अगर हम लोग उठा लिए, उस सेल के पास ये कैपेसिटी होता है कि इट हैज़ द कैपेसिटी टू फॉर्म अ न्यू लाइफ। कहने का मतलब ये जो टोटीपोटेंट है, कहने का मतलब ये होता है कि जो सेल के पास है अपना कैपेसिटी होता है न्यू लाइफ फॉर्म कर देने का। ओके, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी कहते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे पुराने ज़माने में, ओके, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। सबसे पहले सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने ही किया था। सबसे पहले सेल को रॉबर्ट हुक ने ही देखा था। उन्होंने एक स्पेनिश ओक ट्री के बार्क में, छाल में उन्होंने एक स्ट्रक्चर को देखा था अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के द्वारा। जब उन्होंने स्ट्रक्चर को देखा तो उनको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखा, जैसे आप लोगों ने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा। मधुमक्खी के छत्ते में एक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें शहद भरा होता है। उसी तरीके का स्ट्रक्चर उन्होंने बार्क में देखा। एक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर है जिसके मिडिल में एक छोटे छोटे डॉट दिख रहे थे उनको। तो उन्होंने इस कंपार्टमेंट का नाम सेल्यूला रखा, CELLULAE। ओके, अब जिसको हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए आगे जब बढ़ते हैं तो ये तो था डेड सेल का डिस्कवरी। जो लिविंग सेल था, लिविंग सेल का डिस्कवरी किया गया था लेवेनहुक के द्वारा इन 1673। उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था, वो भी प्रोटोजोआ में।
स्पर्मेटोजोआ में। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो सेल है, इस सेल को हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ओके, इसको दो टाइप में डिवाइड करने का भी एक बेसिस है, एक आधार है जिस पे हम लोग इसको दो टाइप में बांटते हैं। ओके, तो उसके डीएनए के कॉम्पोजिशन पे। ओके, कहने का मतलब कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल किस टाइप का कॉम्पोजिशन, या फ्री लिविंग में जेनेटिक मटेरियल है या बाउंडेड जेनेटिक मटेरियल है, उस हिसाब से हम लोग दो टाइप्स ऑफ सेल में बांटते हैं, सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बांटते हैं, जिसमें एक पहला हो जाता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा हो जाता है यूकैरियोटिक। ओके, प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब होता है प्रिमिटिव सेल, मतलब ऐसा सेल जो लाइफ के स्टार्ट होने के समय से इस अर्थ पे मौजूद है, जैसे कि बैक्टीरिया। ओके, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं जिस बेसिस पे इसको हम लोग डिवाइड किए हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या आता है। तो प्रोकैरियोटिक वैसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जैसे कि ये सेल हो गया, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो ये जो सेल का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो एब्सेंट होता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं, और सेल के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं वो भी बाउंडेड नहीं होते, मतलब सेल ऑर्गेनेल्स नॉट बाउंडेड। ओके, अब उसी पे हम लोग जब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पे आ जाते हैं, तो यूकैरियोटिक वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बंधा हुआ हो, और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी अपैरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया, वो सब भी एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहते हैं, और उसका अपर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अब देखते हैं जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सेल के आधार पे हम लोग उनको दो टाइप में बांटते हैं, जैसे कि एक हो जाता है यूनिसेलुलर और दूसरा हो जाता है मल्टी सेलुलर। ओके, यूनिसेलुलर कहने का मतलब क्या होता है, यूनि मतलब वन, सेलुलर मतलब सेल, मतलब ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से बना हुआ हो उसको यूनिसेलुलर कहते हैं। ठीक है, और मल्टी सेलुलर कहने का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म, मल्टी मीन्स मोर देन वन, और सेलुलर मीन्स सेल, तो ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से ज़्यादा सेल से बना हुआ हो उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल में देखें तो सबसे पहले होता है अमीबा। ओके, सेकेंड वन हो जाता है क्लाइडोमोनास। ओके, उसी तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में जब हम जानते हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम लोग दो टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, पहला प्लांट्स एंड सेकंड वन एनिमल्स। ओके, पे आप लोग को एक चीज़ समझने का ज़रूरत होता है, जैसे कि आप लोग बोलते हो कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि एक रैट है, ओके, और दूसरा एलिफेंट है। ये तो आप बोल सकते हो कि सर ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसके अंदर जो सेल होगा इतने साइज़ का होगा, और ये जो एलिफेंट है इसके अंदर जो सेल होगा उसका साइज़ इतना बड़ा होगा। तो ये चीज़ समझने से पहले आप देखिए कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर सेल का साइज़ सेम होता है। जैसे कि मैमल्स है तो मैमल्स के अंदर जो सेल का साइज़ है वो सेम होगा, बट जो सेल का नंबर होता है वो इंक्रीज होता है। ओके, अब अपने ह्यूमंस पे ही आ जाते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जब हम ह्यूमंस को देखेंगे तो जो ह्यूमंस के न्यू इन्फेंट होते हैं, मतलब जो ह्यूमंस के न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनके अंदर ज़्यादा नहीं 2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। ओके, जब ये बड़े हो जाते हैं, जब ये 60 मानते हैं कि ये बड़े हो गए, इनका वेट 60 kg हो गया, तो इनके अंदर वही सेल डिवाइड करके 100 ट्रिलियन हो जाते हैं। ओके, बॉडी होता है, ह्यूमन बॉडी में मोर देन 200 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। ओके, जिसमें से पहला एग्जांपल हम लोग आप लोग को दे सकते हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, उसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल हैं, मसल सेल, उसी तरीके से नर्व सेल, इसी तरीके से हमारे बॉडी में अलग अलग तरीके के टोटल 200 टाइप्स ऑफ सेल है, जिसके बारे में हम लोग आगे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। ओके, कि अभी हम लोग पढ़े थे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम लोग 2 टाइप्स में डिफ्रेंशिएट किए थे, प्लांट सेल एंड सेकेंड वन एनिमल सेल। ओके,
अब हम लोग इस पूरे चैप्टर में प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर में क्या क्या ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन किस में प्रेजेंट है, कौन किस में प्रेजेंट नहीं है, उस चीज़ के बारे में हम इस पूरे चैप्टर सेल में समझेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस प्लांट सेल और एनिमल सेल में होता है इसका फिगर बनाना, और इसका फिगर बनाना बहुत ही ईजी है। देखिए सबसे ईजी वे में कैसे प्लांट का फिगर बना सकते हैं प्लांट सेल का। सबसे अपर लेयर जिसको हम लोग सेल वॉल के नाम से जानते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं। उसके बाद इनर लेयर जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ओके, यहाँ पे प्लांट सेल सबसे इजी होता है। यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा एक फिगर डालिएगा जिसको आप लोग कह सकते हो कि उल्टा चप्पल के शेप में भी ये लग रहा है, तो इसको हम लोग वैक्यूल कहते हैं। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे एक सेंट्रल में न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस पे अपर पार्ट में ईआर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ओके, और जहाँ पे ये सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं उस सेल ऑर्गेनल्स में साइटोप्लाज्म। ओके, और इस साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ओके, एंड वन लास्ट थिंग गोल्गी apparatus। ओके, देखो कितना इजी था प्लांट सेल बनाना। उसी तरीके से जब हम आते हैं तो एनिमल सेल में, एनिमल सेल भी यही है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि जो प्लांट सेल होता है उसका डबल मेम्ब्रेनस होता है, मतलब अपर वाला जो होता है वो सेल वॉल होता है, और जो इसका अंदर वाला होता है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसी तरीके से एनिमल सेल में जो इसका एक ही लेयर होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसी तरीके से इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। इंटरनल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन मटेरियल, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ओके, उसी तरीके से इसमें भी गोल्गी apparatus प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम। ओके, एंड दी लास्ट वन साइटोप्लाज्म। ये था हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल का रफ फिगर जिसको आप लोग इजीली बना सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल का रफ फिगर। ओके, अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं कि आखिर प्लांट सेल में क्या क्या सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, एनिमल सेल में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। देखिए सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनल जो प्लांट सेल का होता है, हम लोग प्लांट सेल में देखते हैं, सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनल होता है वो होता है सेल वॉल। ओके, सेकेंड नंबर पे आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेम चीज यहाँ पे एनिमल सेल में आता है, तो जो इसका जो फर्स्ट होता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में देखिएगा जो फर्स्ट लेयर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, बट प्लांट सेल में ये चीज़ होता है जो सेकंड लेयर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। सबसे अपर वाला जो होता है वो सेल वॉल होता है, सेकंड वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद इसमें देखेंगे ये जो पत्ती का आकार का है इसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। सेम चीज हमारे एनिमल सेल में भी होता है, इस पत्ती वाले आकार को एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर, तो ये जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, सर्कल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। सेम एनिमल सेल में भी होता है, इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो नीचे में देख रहे हैं ये भी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। यहाँ पे ये है माइटोकॉन्ड्रिया। सेम एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे गोल्गी बॉडीज, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो एक्स्ट्रा दिख रहा है वो है वैक्यूल। एनिमल सेल में भी वैक्यूल होता है, प्लांट सेल में भी वैक्यूल होता है, बट प्लांट सेल के साथ यही प्रॉब्लम होता है कि जो इसका वैक्यूल होता है बहुत बड़ा होता है। ओके, बट एनिमल सेल में जो वैक्यूल होता है बहुत छोटा होता है। बड़ा क्यों होता है और छोटा क्यों होता है ये जब चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे तब जानेंगे कि आखिर प्लांट सेल का वैक्यूल बड़ा क्यों होता है और इसका छोटा क्यों होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो ये जो छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर है ये दोनों सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों सेल के अंदर में प्रेजेंट सेल सैप है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ओके, ये प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। अब जो एनिमल सेल होता है इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है, उसको
लाइजोसोम कहते हैं। ये चीज़ प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है, क्यों, इसका जो फंक्शन होता है इसमें भी तो हो सकता है, इसमें क्यों एब्सेंट होता है, ये सब चीज़ आगे चैप्टर में जब हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे तब पता चलेगा। ओके, इसी तरीके से हमारे जो एनिमल सेल होते हैं उसमें दो चीज़ और प्रेजेंट होते हैं। एक होता है सेंट्रियोल्स, इसी तरीके से दूसरा होता है सेंट्रोजोम्स। ओके, ये तीन चीज प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में एक चीज और प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं प्लास्टिड्स। ओके, ये था आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंशिएशन। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम आप लोग को मिलेगा वो पार्ट 2 में मिलेगा। इसके लिए जो इससे रिलेटेड जितने भी टास्क होंगे वो आप लोग को मिलते जाएगा। हमारे चैनल पे, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो हम लोग से जुड़िए, कांटेक्ट करिए।